Okay. Let's go to John chapter 1 verse 12. और हम जाएंगे यूहन्ना उसके 1 के 12 में। I really want to nail this scripture down on your heart. मैं आपके हृदय पे ये आयत आज डाल देना चाह रहा हूँ, Believing ये विश्वास करके that you will live in sonship always. कि आप हमेशा पुत्रत्व में हमेशा जिएंगे। Okay. John 1 यूहन्ना 12. उसका 12। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? एक साथ पढ़ेंगे हम? नहीं पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे? हाँ. Okay. Okay. Let's go. 1 2 3 go. पर जिन्होंने उसे अपनाया उन सब को उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। ठीक है. इंग्लिश ट्रांसलेशन है किसी के पास? कुछ डिफरेंस आएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ. इंग्लिश ट्रांसलेशन है किसी के पास? हाँ. देखो वहाँ लिखा है टू ऑल दोज हु रिसीव्ड हिम. रिसीव्ड लिखा है ना? रिसीव कैसे करते हैं? देखो मेरे चर्च में आप आए हो तो आप बोलो, ठीक है? और वर्ड को ऐसे रिसीव करो कि इससे अच्छी चीज कोई दुनिया में है ही नहीं. कम ऑन, कम ऑन. ठीक है. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्साइटेड हो जाओ, नहीं, एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है. बात यह है कि मैं जानता हूँ केवल ये वचन है जिसने मेरा जीवन बदला है. यस. तो इसको आप ऐसे रिसीव करो जैसे इसके मिलते ही ना आपकी लाइफ सेम रहेगी नहीं. इसको ऐसे रिसीव करो आप. समझ पा रहे हो आप? बिकॉज वर्ड, चलो आपको मैं ऐसे बताता हूँ. पहले मैं ऐसा सोचता था, बहुत पहले जब मसीह में थोड़ा नया नवेला था, ठीक है, तो मैं ऐसा सोचता था कि यार ये पास्टर जब वर्ड बोलते हैं तो बड़ा दिल में काम करता है, और ये पास्टर जब वर्ड बोलते हैं तो दिल में काम नहीं करता. एक दिन मैं किसी पास्टर को सुन रहा था, मुझे उनका मैसेज समझ ही नहीं आ रहा था. सच बता रहा हूँ, मैसेज समझ नहीं आ रहा था. पवित्र आत्मा बोलता है इंसान को देख के वचन लेगा. है? बोला क्या बोल रहे हो? बोला बेटा अगर ये वचन एक बच्चा खड़े होके भी बोल देना, ये वचन वही काम करेगा जो एक बड़ा पास्टर बोले या कोई भी पास्टर बोले. उस दिन के बाद से पता है मैं कैसा हो गया? कोई भी वचन प्रचार करे, मैं अपना फ़ोन खोल के बैठ जाता हूँ, नोट्स लेता हूँ. मुझे मालूम है इंसान के द्वारा जो ये वचन आ रहा है, ये वचन मुझे बदलने की सामर्थ्य रखता है. कम ऑन. जोशुआ बगारे किसी को नहीं बदल सकता. कम ऑन. ठीक है. प्रिंस भाई भी किसी को नहीं बदल सकते. लेकिन ये वचन हमारे जीवन को पूरे तरीके से बदल सकता है, केवल विश्वास के द्वारा. ठीक है. चलो आयत पे आते हैं. आप तैयार हो? प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हो? यस बोल सकते हो, है ना? रिसीव करना है, ठीक है, वर्ड को. ठीक है. क्या करना है? वर्ड को. ठीक है. वहां पर लिखा हुआ है फॉर ऑल दोज हु रिसीव्ड हिम ही गेव देम द राइट टू बी चिल्ड्रन ऑफ गॉड. और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि जिन्होंने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें अधिकार दिया कि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएं. ग्रहण करने का मतलब क्या है? मैंने ये बॉटल इसको दे दी, इसने क्या किया? ले लिया. वहाँ वर्ड ग्रहण करना या रिसीव करना इसलिए आया है बिकॉज जीसस वाज सेंट बाय द फादर टू ऑल ऑफ अस. क्योंकि यीशु को पिता ने भेजा था हम सब के लिए. And anybody who took Jesus or received Jesus, they were given the right to be called sons of God. और जिसने भी यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें अधिकार दिया कि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएं. ठीक है. बोलो यीशु को ग्रहण करने से, यीशु को ग्रहण करने से मुझे अधिकार मिला है, मुझे अधिकार मिला है बेटे और बेटी होने का. बेटे और बेटी हो. एक बार और, यीशु को ग्रहण करने से, यीशु को ग्रहण करने से मुझे अधिकार मिला है, मुझे अधिकार मिला है बेटे और बेटी होने का. बेटे और बेटी होने का. ठीक है. सो when you see the crowd Jesus was speaking to, और जब आप देखते हैं जिस भीड़ से यीशु बात कर रहा था they were all Jewish people. वो सब यहूदी थे. ठीक है. सब यहूदी थे. ठीक है. अब एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, मुझे ज़्यादातर भरोसा है कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बाइबल को कुछ सालों से पढ़ रहे हैं. यहूदी लोग परमेश्वर को कैसे जानते थे? बाप की तरह या यहोवा पवित्र परमेश्वर की तरह? करेक्ट है ना? क्योंकि ये वचन जेरी भाई को तो लिखा नहीं गया था, है ना? शान भाई को भी नहीं लिखा गया था, एंड्रीना को भी नहीं लिखा गया था. ये वचन यूहन्ना कुछ लोगों को लिख रहा है जो यहूदी लोगों के बीच में उसने विटनेस किया है. राइट?
तो यहूदी लोग उसको यहोवा परमेश्वर की तरह जानते थे, और यहाँ यूहन्ना कह रहा है, जॉन इज सेइंग, इफ यू रिसीव हिम नाउ ही इज योर फादर। अभी तक वो कैसे देख रहे हैं? पवित्र परमेश्वर जिसका चेहरा हम नहीं देख सकते। समझना क्यों? क्योंकि मूसा का एक्सपीरियंस है उनको पूरी तरीके से मूसा का एक्सपीरियंस है कि मूसा बाबा पर्वत पे गए थे और उन्होंने पिता की झलक को देखा था। चेहरा देखते तो वो मर जाते, इसलिए चेहरा नहीं देखने दिया। और उसी भीड़ के बीच में यीशु कह रहा है, अगर तुम मुझे ग्रहण कर लोगे तो अब वो तुम्हारा बाप हो गया और तुम्हारा रिश्ता उससे जुड़ गया है। ठीक है, यहां तक समझ आया? आ रहा है समझ? ठीक है। नाउ ऑल द जूइश पीपल, सारे यहूदी लोग, फॉर देम उनके लिए टू टेक दिस स्क्रिप्चर इनसाइड देयर हार्ट वही आयत को अपने हृदय में लेने के लिए डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था। बिकॉज फॉर देम कि उनके लिए ओनली इफ दे ओबे द लॉ अगर सिर्फ वो व्यवस्था का पालन करेंगे दे आर तभी वॉकिंग विद गॉड। तभी वो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। वाचा मानेंगे तभी परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। और उन्हीं लोग को यीशु कह रहा है, मुझ पर विश्वास करो, बेटे बन जाओगे। उतर नहीं रही है रोटी अंदर। समझो मेरे साथ, नहीं उतर रही है रोटी अंदर, क्योंकि अभी तक उनके मन में क्या है? वाचा का पालन करो, वाचा का पालन करो, वाचा का पालन करो। सडनली यीशु आगे बोलता है, मुझे ग्रहण करो, बेटे बन जाओगे। मैं इसको अभी वाले सिनेरियो में ले आऊं? तैयार हो आप? भैया हमें बहुत प्रार्थना करना पड़ेगा बेटा बनने के लिए। भैया अगर 5 रोटी नहीं खाई और 40 दिन का उपवास रखा तब तो परमेश्वर बोलेगा मैं बेटा हूं। ये स्क्रिप्चर आपके लिए भी है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया। समझ पा रहे हो आप? हमने ऐसी थियोलॉजी बना ली है जो इसके आधार पे है ही नहीं। किसी से मैं मिला, क्या कर रहे हो भाई आजकल? भैया पवित्र जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बेटा बन जाऊं। अरे तू है बेटा भाई। मैं आपका कॉन्सेप्ट आज लिटरली कुछ कॉन्सेप्ट आपके ब्रेक करूंगा, क्योंकि हमने ना गलत फाउंडेशन पर बिलीव कर लिया है। हमको देखो, ऑन अर्थ वी लिव विद दिस कॉन्सेप्ट दैट इफ यू वांट टू डू गुड यू वर्क। और पृथ्वी पर में इस सोच से जीते हैं कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है काम करो। ठीक है, अभी प्रूव करूंगा आपको कैसे, है ना? कोई भी आंटी चाचा ताई जब आपसे मिलते हैं पहला सवाल क्या पूछते हैं? बेटा क्या कर रहे हो? और आप क्या बोलते हो? क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर आपकी कीमत जानी जाती है जो आप कर रहे हो उससे। अगला सवाल थोड़े अंकल होंगे, क्योंकि मैं लड़का हूं तो अंकल लोग पूछते हैं, बेटा पैकेज कितना है, कितना कमा लेते हो? क्यों? क्योंकि उससे मेरा वर्थ डिफाइन होता है। वर्थ को क्या बोलेंगे? मेरी कीमत लगाई जाती है उससे। यार जोशुआ भाई को आदर देना पड़ेगा, 50 लाख कमाते हैं। समझ पा रहे हो आप? स्वर्ग ऐसे नहीं चलता है। स्वर्ग ऐसे नहीं चलता है। तो वहां यीशु के पास 50 लाख है मेरे पास। ऐसे नहीं चलता है स्वर्ग। कि यीशु ने 50 लाख वाले को अंदर ले लिया और 5 रुपए वाले को बोला बाहर बैठो। नहीं, द वर्ड सेज इफ यू रिसीव हिम यू आर द सन्स एंड द डॉटर्स। और वचन कहता है कि अगर तुम उसको ग्रहण कर लेते हो तुम उसके पुत्र। और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप सबने यीशु को ग्रहण किया है। तो आपको बेटा और बेटी बनने की एक्टिंग नहीं करना है, आप ऑलरेडी हो। कम ऑन। आई होप आप मुझे समझ पा रहे हो। यू नो, हम बेटा बेटी बनने के लिए आराधना नहीं करते, समझना। हम बेटा बेटी हैं इसीलिए आराधना करते हैं। हम बेटा बेटी हैं इसलिए ऑफरिंग डालते हैं। हम बेटा बेटी हैं इसलिए बाप के पास जाते हैं जब परेशानी होती है और वो हमारे आंसुओं को पोंछता है। समझ पा रहे हो आप? कॉन्सेप्ट बदल चुका है। यीशु के आने के बाद हम कामों पे नहीं, वी आर नॉट बेस्ड ऑन वर्क्स बट वी आर बेस्ड ऑन द फेथ वी हैव ऑन जीसस। और हमारे अब सारी चीजें कामों पर निर्भर नहीं है, पर हमारा सब कुछ यीशु मसीह पर विश्वास करने पर निर्भर है। ओके, लेट मी गिव यू अ गुड एग्जांपल। हम एक अच्छा उदाहरण देखेंगे।
So I am a principal to School of Royalty, okay? और पास जॉशुआ स्कूल ऑफ रॉयल्टी के लिए एक I प्रिंसिपल run है। the school. वो स्कूल चलाते हैं There are staff under me. और उनके नीचे स्टाफ है They have to listen to what I say. और उनको सुनना है कि जो वो कह रहे हैं Okay, whether I sound good to them or not, they have to listen to भले me. उनको अच्छा लगे या बुरा लगे तब भी उनको सुनना है। Okay? Then I am a worship pastor और फिर वर्शिप पास्टर भी to the Bethel Church Gandhinagar branch. बेथल चर्च गांधीनगर So वाली all branch these 16, 17 people who are under me, में। और ये जो 16-17 लोग पास जॉशुआ के अंडर I give them feedback. उनको वो फीडबैक देते हैं Those who are in my worship team, they know how my feedback is. और जो वर्शिप टीम में हो जानते हैं कि उनका फीडबैक कैसा है। So when I give feedback, जब वो फीडबैक देते you हैं know, initially जब मैंने देना शुरू किया तो लोग बोलने लगे, अरे यार भैया ये सब क्या बोल रहे हो आप? मैं तो इतना भी बोल देता था, तू है ना कैमरे में देख के नहीं गा रहा था, तू वहाँ देख के गा रहा था, अब बता तू किसको देख के गा रहा था? फीडबैक दे रहा हूँ मैं, ठीक है? Because I want my worship team to sound good, right? मैं चाहता हूँ मेरी वर्शिप टीम अच्छा साउंड करे Right? So I'm giving feedback. तो हम फीडबैक दे रहे हैं। But listen to this. With all of the titles I have, और इतने जो भी ये जो टाइटल्स है पास जॉशुआ the moment I come home, जैसे वो घर आते हैं I sit with Elijah. वो एलाइजा के साथ बैठते हैं। Now I am not the principal. अब वो प्रिंसिपल नहीं है, Now I am not the worship अब वो pastor. वर्शिप पास्टर नहीं I है, am a father who has come to the son. वो एक पिता है जो अपने बेटे के पास है। In the very same way, उसी तरीके से he is the creator of the वो universe. इस सृष्टि के रचयिता है He is sovereign God. और वो एक He has महाशक्तिशाली प्रभु है redeemed us from sin. और उसने हमें पाप से छुड़ा लिया है। The moment he comes to you, पर जैसे ही वो आता है आपके पास he comes as a father. वो एक पिता के समान आता है। अब आप समझ पा रहे हो मुझे? He does not come कि मैं सृष्टि बनाने वाला हूं, मुझे देखो, आराधना करो, हाथ उठा। ऐसे नहीं आता है वो। उठाता है कि नहीं हाथ? बताऊं अभी, मैं परमेश्वर हूं, भूल गया? ऐसे नहीं आता है वो। उसके सारे टाइटल्स वहां हैं, बट जब वो आपके सामने आता है, कहता है मेरे बेटे पर विश्वास करने के द्वारा तुम अब मेरे बेटे बन गए। See, या कम ऑन वाह, कुछ जा रहा है अंदर, समझ पा रहे हो? इसलिए वर्क बेस्ड अंडरस्टैंडिंग में नहीं जीना। हम चर्च में ये करते हैं, हम इतना पैसा देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो ये सब तुम्हें बेटा नहीं बनाता। तुम बेटे हो इसलिए तुम करते हो। यस समझ गए? यस कम ऑन समझ गए? मैं बेटा हूँ इसीलिए यहाँ आया हूँ, इसीलिए चर्च एक्सपेंशन के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है उसका राज्य है जो भोपाल में बढ़ना चाहता है। कम ऑन सो गुड। उसका राज्य है। See, I didn't come to this place just because I want a church of my own. No. पास्टर जॉशुआ इस जगह पे इसलिए नहीं आया ताकि खुद का उनकी एक कलीसिया हो। I came to this place वो इस जगह पे इसलिए आए because every time I passed through MP Nagar, through New Market, I saw great businessmen, but then I saw that there was no church reaching out to them. और उन्होंने ऐसा देखा कि वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पर उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है जो उनके लिए चर्च के लोगों को पुकार रहा है। I said, God, एक भी चर्च नहीं है जो MP नगर में जाके सुसमाचार सुना रहा है, जो मिस रोड में जाके सुसमाचार सुना रहा है, एक भी नहीं है। और मेरे को बर्डन फील होने लगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाप का एक राज्य है जो फैलना चाहता है, जो बढ़ना चाहता है। You know, Jesus gave this beautiful parable. और यीशु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। He said, उसने कहा Kingdom of God is like wheat. और परमेश्वर का राज एक गेहूं के समान है, आटे के समान है। A woman took 2 spoons of yeast and mixed it into maybe half a kg or a kg of wheat. और एक स्त्री ने 2 चम्मच खमीर लिया और उस आटे में मिला दिया And she left it overnight. और उसने उसको रात भर छोड़ दिया And by the morning, और सुबह तक the wheat was spread, the yeast was spread in the wheat. जो खमीर था वो फैल गया था पूरे आटे में। जो स्वर का राज्य है वो मेरे और आपके अंदर फैल रहा है और वो इस जगह में फैलना चाहता है, इसलिए यहाँ कलीसिया चाहिए। यस समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो आप? I'm trying to give you examples to make you understand that you are already sons and daughters. और मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि आप पहले से ही पुत्र और पुत्री हो। Let's go to the next verse, okay? हम आगे वाली आयत में We जाएंगे। just read verse 12. Let's go to verse 13. हमने अभी 12वीं आयत पढ़ी, अब हम 13वीं आयत में चलते हैं। You ready? तैयार हैं आप? पढ़ेंगे एक साथ? चलो, let's go. 1, 2, 3, go.
परमेश्वर की संतान के रूप में वो कुदरती तौर पर ना तो लहू से पैदा हुआ था, ना किसी शारीरिक इच्छा से, और ना ही माता पिता की योजना से, बल्कि ये परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। मेरे साथ बोलो, मैं जिस दिन यीशु को ग्रहण किया, जिस दिन यीशु को ग्रहण किया, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? यहाँ साफ लिखा है, आप में से कोई भी मॉम डैड की योजना से नहीं, ठीक है, लहू और मांस से नहीं, दैट मीन शरीर से नहीं, यीशु को ग्रहण करने से और उसके नाम पर विश्वास करने से आप सब और मैं, हम परमेश्वर से ही पैदा हो गए सीधे। ठीक है, अच्छा स्क्रिप्चर है ना? अब मैं आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी खोलता हूँ। ठीक है, कितने लोग डॉगी का बच्चा देखते हैं तो उसको डॉगी बोलते हैं, पपी बोलते हैं। कैट का बच्चा देखते हैं तो उसको किटन बोलते हैं। मछली का बच्चा देखते हैं तो उसको मछली बोलते हैं। मुझे नाम नहीं पता कि उसको कुछ और बोलते हैं कि नहीं। ठीक है, इंसान का एक बच्चा देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओ क्यूट बेबी, है ना? बोलते हैं ना? जब मुझे और आपको लोग देखते हैं तो पता है उन्हें क्या बोलना चाहिए? दे आर बॉर्न ऑफ गॉड। वो परमेश्वर से जन्मे। You and I are not born of flesh. We are born of God. और आप और मैं शरीर से जन्मे नहीं है, पर हम परमेश्वर से जन्मे। Let me tell you an interesting story, okay? When Elijah was born, my son Elijah was born. और जब एलाइजा, जो पास्टर जोशुआ का बेटा है, जब पैदा हुआ, Everybody who came जब भी जो भी आए to meet us, मिलने आए थे, एक इंडिया में ना गेस वर्क होता है, सुना आपने? किसके जैसा दिखता है? कोई बोलेगा इसकी नाक तुम्हारे जैसी है, कोई बोलेगा इसका माथा तुम्हारे जैसा है। नहीं, गाल तो वहाँ पे गए। लोग गेस वर्क करके जाते हैं। क्यों? वो डायग्नोस कर रहे हैं कि ये मुस्कान और जोशुआ का बेटा है। जब परमेश्वर के लोग दूसरों से मिलते हैं तो उनको डायग्नोसिस दिखना चाहिए कि यार इसके अंदर कुछ ऐसा है जो मेरे को अलग दिखाई देता है, बिकॉज ही इज बोर्न ऑफ गॉड। ही इज बोर्न ऑफ गॉड। जरूर आप 100%, you're not able to see the 100% capacity that God has because you are growing. और आप अपने अंदर वो 100% की क्षमता नहीं देख पा रहे हो कि अभी भी आप बढ़ रहे हो। आप देखो, मैं कभी भी एलाइजा को ये नहीं बोलता कि बेटा एक काम कर, तू अभी बुलेट लेके चले जा और चला के आ जाना। क्यों? मेरे को पता है उसकी कैपेसिटी नहीं है। पर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो भी तो वो मेरा बेटा है ना। हाँ, अगर वो चड्डी में पॉवर्टी कर रहा है तो भी तो वो मेरा बेटा है ना। So good. समझ पा रहे हो? अगर वो किसी और को जाके ऐसे मार के आ रहा है तो मेरे को सुलझाना पड़ रहा है तो भी तो वो मेरा बेटा है। आप कैपेसिटी से मत देखो, यू आर बोर्न ऑफ गॉड। आप परमेश्वर से जन्मे हो। यू आर बोर्न ऑफ गॉड। आप परमेश्वर से जन्मे हो। अरे हो सकता है अभी प्रेम का स्ट्रीम दिख रहा हो सकता है अभी फैमिली का स्ट्रीम दिख रहा हो, प्रभु जैसा थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, पर पता है आप जैसे जैसे कैरी करते जाओगे ना वो और फैलता जाएगा आपके अंदर से, बिकॉज स्वर्ग राज फैलता है, वो फैलता जाएगा, बिकॉज यू आर बॉर्न ऑफ गॉड। क्या परमेश्वर से जन्मे? एक सॉलिड चीज बोलूं, ग्रहण कर लोगे? इवन सिन कैन नॉट टेक दिस आइडेंटिटी फ्रॉम यू। और पाप भी ये पहचान आपसे नहीं छीन सकता है, नहीं छीन सकता। अब आप बोलोगे भैया ये बाइबल में लिखा है क्या? हाँ लिखा है ना। लूका 15, सबको ये स्टोरी पता है। जब prodigal son, when the prodigal son goes away, जब जो उड़ाव पुत्र था वो भाग जाता है, he does everything that the father doesn't like. और वो सब कुछ वही करता है जो पिता को नहीं पसंद है। यहाँ तक करता है कि जूइश कल्चर में अगर आपने सुअर को छू भी लिया तो आप 7 दिन 14 दिन तक इम्प्योर हो। ये बंदा तो सुअरों के साथ खाना खा रहा है, जूइश कल्चर के हिसाब से इतनी इम्प्योरिटी में जी रहा है। बट जैसे ही ये लड़का घर लौट के आता है, इंतजार कौन कर रहा है? बेटा क्या सोच के जा रहा था? दास बन जाऊंगा, काम हो जाएगा। बाप क्या कह रहा है? नहीं, भले ही तू स्टॉर्म्स में से होके गया, तूने कॉम्प्रोमाइज किया, तेरी आइडेंटिटी अभी भी यही है, तू मेरा बेटा है, तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, ये बॉर्न ऑफ मी।
You're born of me. वो मुझसे उत्पन्न हुआ है. You know, when okay, let me come with scriptures, okay? When devil comes and speaks to you, the first thing he will challenge is, are you sons and daughters of God? और जब शैतान आता है तो पहली चीज जो आपसे बोलेगा वो आपको चुनौती देगा, ये शंका डालेगा आपके मन के अंदर कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है अच्छा, कि नहीं. तेरे बाल बड़े हैं, क्या तू परमेश्वर का बेटा है? ये चड्डा पहन के चर्च आया है, क्या तू परमेश्वर का बेटा है? सोच रहे हो आप, कौन डाल रहे हैं? शैतान डाल रहा है. This is not from Jesus. यीशु की तरफ से नहीं है. It's not from Jesus. यीशु की तरफ से नहीं है. आपकी आइडेंटिटी उस पर विश्वास करने से है, आपके कामों से नहीं है. इंडिया में क्या है ना, हम पहले इंसान को बाहर से एनालाइज करते हैं, कैसा दिखता है, कैसे कपड़े पहने, फिर हम डिसाइड करते हैं कितना धर्मी है. इनके हरे बाल हैं, आत्मा में कुछ करो. पीली साड़ी पहन गए हैं. नहीं बॉस, ये तो स्टैंडर्ड है ही नहीं. ये तो स्टैंडर्ड था ही नहीं कभी. Come on. आप सोच के देखो, यीशु तो प्रोस्टिट्यूट्स के साथ बैठ के खाना खाता था. एक दिन मैं वो स्क्रिप्चर पढ़ रहा था, मेरा दिमाग ब्लास्ट हो गया. मैं बोला, प्रभु मैं तो 2-4 ऐसे लड़कों के साथ बैठ के खा लूं जिनके बाल ऊपर खड़े हैं, जीन्स फटी है, तो ही प्रॉब्लम हो जाती है कलीसिया को. एक प्रोस्टिट्यूट के साथ बैठकर खाना खाकर गॉस्पेल सुनाऊंगा तो क्या होगा कलीसिया का? Come on. और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा कपड़ों के और चीज़ों के पीछे. मैं जाऊंगा उस विश्वास के पीछे जो यीशु चाहता है कि हम करें उसके ऊपर, ताकि हम बेटे और बेटी हो जाएं. Yes. You know, I want you to wear good clothes, okay? मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे कपड़े पहनो. हाँ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अगले संडे कुछ भी पहन के आ जाओ. I want you to wear good clothes, okay? Look good. अच्छा दिखिए. Look good. Be handsome. हैंडसम दिखिए. Girls, be beautiful. लड़कियाँ खूबसूरत दिखिए. But all of this और ये सब कुछ is for Jesus. यीशु के लिए. It's for Jesus. यीशु के लिए. See, I want to dress well because I am his son. और हम अच्छे कपड़े पहना जाते हैं क्योंकि हम उसके बच्चे हैं. यीशु तो ना अच्छे कपड़े नहीं पहनता था. बाइबल ध्यान से पढ़ो, सीमलेस क्लॉथ लिनन का पहना है. 900 से ज़्यादा शेकेल्स का उस समय की कीमत है बॉस. अरमानी के बराबर कीमत थी उसकी जो आज हम पहन रहे हैं. कौन सी बाइबल पढ़ते हो तुम? यीशु गरीब था. अच्छा, I love you all. सीमलेस क्लॉथ का मतलब मालूम है? पढ़ा आपने कभी? मीनिंग ढूंढा? जिसमें स्टिच ना हो. कितना महंगा आता है बहन वो अभी के ज़माने में. कोई लेडीज़ का ऐसा कपड़ा आता है सीमलेस एकदम? सुना ही नहीं है. तो फिर तो मतलब यीशु मसीह बहुत ही हाई फाई पहनता था. सीमलेस क्लॉथ पहनता था. सोचो आप, उसको सिपाही बैठ के फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या उस पर चिट्ठी डाल रहे हैं किसके नाम पे ये आएगा. और चर्च इस झूठ पर विश्वास करके बैठा है, अरे उसके पास तो पैसे नहीं थे, उसके पास ये नहीं था, इसलिए हम भी गरीब बन रहे हैं. आपको गरीबी के लिए नहीं बुलाया उसने. Come on. आप बोलोगे भैया वर्ड में लिखा है क्या? हाँ, 2 कुरिन्थियों 8:9 घर जाके पढ़ लेना. वहाँ लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए, ही बिकेम पुअर ऑन द क्रॉस फॉर अस सो दैट वी माइट बिकम रिच बिकॉज ऑफ हिज सैक्रिफाइस. और वो हमारे लिए एक सलीब पर गरीब बन गया ताकि हम उसके बलिदान के द्वारा अमीर हो जाएं. आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू मैं आपको बता रहा हूँ that you all will enjoy prosperity from heaven. कि आप स्वर्ग से समृद्धि को एंजॉय करोगे. अगर आज जॉब नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपके पास बेस्ट जॉब्स होंगे. क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसके लिए दाम चुकाया है सूली के ऊपर. वो नंगा ऐसे ही नहीं लटका था. नंगा ऐसे ही नहीं लटका था. He paid the cross. He paid the price on the cross of Calvary. और उसने कलवरी क्रूस पर कीमत चुकाई है. ठीक है, पड़ोसी को बोलो you are born of God. एक बार और, you are born of God. बोले कि आप परमेश्वर से जन्मे हुए हैं. ठीक है, बोलो आप जैसे भी दिखते हो, आप you are born of God. हिंदी में आप जैसे भी दिखते हो आप परमेश्वर से जन्मे हो. ठीक है, मज़ा आ रहा है? कुछ सीख रहे हो आप? ठीक है, आई रियली वांट द वर्ड ऑफ गॉड टू गो इन योर हार्ट्स. मैं चाहता हूँ कि वचन आपके हृदय में जाए. ठीक है,
Can we go a little deeper? क्या हम और गहरा जाएं? Okay, let's go to the book of Galatians. और हम जाएंगे गलातियों की किताब में। Chapter 3, तीसरा and अध्याय we'll go to verse 26. और 26वीं आयत। देखिए क्या लिखा है वहाँ पे, मिला सबको? ठीक है, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जो बाइबल है आपके पास, फ़ोन है, बाइबल है, वचन पढ़ो और बोलो, वो आपके हार्ट को बदलेगा। ओके, रेडी? ओके, 1 2 3 गो, कम ऑन। यीशु मसीह में विश्वास के कारण तुम सभी परमेश्वर की संतान हो। यीशु मसीह में विश्वास के कारण तुम सब क्या हो? परमेश्वर की संतान। यहाँ कि लिखा है क्या कि संतान बनोगे? टेंसेस बाइबल के बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ ये नहीं लिखा है कि जिस दिन विश्वास करोगे उस दिन के बाद तुम बनना शुरू होगे। यहाँ ये लिखा है आपने अगर यीशु पर विश्वास किया तो आप संतान हो, हो ऑलरेडी। बट भैया आई एम स्ट्रगलिंग विद एडिक्शन। पर भैया मैं लत में फंसा हुआ हूँ। आई एम स्ट्रगलिंग विद स्पीकिंग लाई। और मैं झूठ बोलने में फंसा हुआ आई हूँ। एम स्ट्रगलिंग विद पोर्नोग्राफी। मैं पोर्नोग्राफी में आई फंसा एम हुआ हूँ। स्ट्रगलिंग विद XYZ। मैं किसी भी लत में फंसा हुआ हूँ। Because you have believed in Jesus क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया है। and because now you are his son, क्योंकि अब आप उसके पुत्र हो। he is responsible वो जिम्मेदारी रखता है to bring your life out of that mess कि वो उस कचरे में से आपके जीवन को बाहर if निकाले you surrender. अगर आप समर्पण करते हैं तो। आप देखो खानदान में ना 2 टाइप के बच्चे होंगे, है ना? एक कॉमेडी एग्जाम्पल देके बताऊँ। एक वो बच्चा जिसको पापा थपाड़ा लगाएं तो वो बोलेगा सॉरी पापा, आज के बाद नहीं करूँगा। और एक वो बच्चा जिसको थपाड़ा लगाएं तो बोलेगा मारा कैसे आपने? रियलिटी बता रहा हूँ मैं, ये हो रहा है दुनिया में। मारा कैसे? आपको हक किसने दिया मुझे मारने का? आप देखो वो बच्चा जो ये बोल रहा है ना आपको हक किसने दिया, उसको नहीं पता उसका बाप है, उसको नहीं पता। बट वो बच्चा जो कह रहा है ठीक है आपने मारा क्योंकि आपको हक है मेरे जीवन को सुधारने का। The moment you become sons and daughters, और जिस पल आप बेटे और बेटी बन जाते हो, because God loves you, ये परमेश्वर आपसे प्यार He will करता है। correct you, वो आपको सुधारेगा, He will love you, आपको प्यार करेगा, He will take care of वो you, आपका ख्याल He रखेगा, will protect you. वो आपको सुरक्षित रखेगा। All of this because He's your father now. ये सब कुछ जो कि वो आपका पिता है, He's your father. वो आपका पिता है। See, because you do something, He doesn't disown you. और क्योंकि आप कुछ गलत करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको ऐसे ही छोड़ देता है। एक दिन एलाइजा जो है जेपी के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते एलाइजा इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने धपाक करके उसको एक चाटा मार दिया। और जेपी हंस रहा था क्योंकि वो बच्चा है, बट क्योंकि मैं बाप हूँ मैं बोला नहीं एलाइजा आप ये नहीं कर सकते, आप भैया को नहीं मार सकते। क्यों? मुझे पता है मेरे बेटे को मुझे ये सिखाना है अभी से। राइट? सच बोल रहा हूँ ना मैं? Come on, क्या स्वर्गीय बाप को नहीं पता है आपको क्या सिखाना है? come on, come on. क्या स्वर्गीय बाप को नहीं पता है अगर आप रास्ता भटक जाओ तो आपको कैसे वापस लेके आना है? नहीं पता है। हमारे हृदय ने विश्वास करना छोड़ दिया है भाई, इसलिए हम प्रॉब्लम देखते देखते हैं। प्रभु इससे निकाल लो तो काम हो जाए, इससे निकाल लो तो काम हो जाए। प्रभु कह रहा है तू मेरा बेटा है, मुझ में बना रहे, अपने आप फल बदल जाएंगे, अपने आप फल बदल जाएंगे। The Bible doesn't say abide in sin and you will change. The Bible says abide in me. John 15 के 1 2 3 में लिखा है abide in me. और बाइबल कभी भी नहीं कहती कि तू पाप में रहे, पर बाइबल कहती है कि मुझ में बना रहे, मुझ में बना रहे, है ना? अपने आप से बोलो उसमें बने रहो, उसमें बने रहो, उसमें बने रहो, उसमें बने रहो, उसको देखते रहो उसको देखते रहो, और जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल जाएगा। See, you don't have to struggle to change your life. और आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं ताकि आप अपने जीवन को बदल सको। You don't have to struggle संघर्ष करने की जरूरत नहीं है because you're already sons, क्योंकि आप पहले से ही पुत्र हो, जिसके ऊपर एक बाप है जो उसका ख्याल रखता है और वो बाप आपको बदलने जा रहा है। Come on. इसके पहले की, अच्छा चलो ऐसे बताता हूं मैं, जब पापी थे, है ना? अरे मेरे साथ हो खो तो नहीं गए, बिरयानी के ठेले पे तो नहीं चले गए ना बाहर? नहीं। इसके पहले जब आप पाप करते थे, ठीक है, क्या आपके हार्ट में कभी लगता था मैंने गलत किया? नहीं लगता था ना? जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पर जैसे ही मसीह में आए क्यों लगने लगा कि मैंने गलत किया है? कभी सोचा आपने? क्योंकि
आपका बाप आपके अंदर पवित्र आत्मा डाला, जैसे ही आपसे पाप हुआ, अब पवित्र आत्मा कह रहे हेलो, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आप बेटे हो। तो अब आप दूर भाग रहे हो उससे। आप कह रहे हो मेरे को नहीं करना यार, पता नहीं ये कैसे हो गया प्रभु, मेरी शायद आदत लग गई है, पर मेरे को नहीं करना। आप पता है भाग रहे हो क्यों? आपकी आइडेंटिटी बदल चुकी है। पहले आप उस पाप से जाने जाते थे, अब आप पिता के प्रेम से जाने जाते हो जो उसने आपसे किया है। हालेलुया। और जैसे ही आप, द मोर यू लुक टू दैट आइडेंटिटी एंड द फादर, द मोर यू लिव लाइक हिम। और जितना ज्यादा आप अपनी पहचान की तरफ देखते हो और पिता की तरफ देखते हो, उतना ज्यादा आप उसके जैसे जीने लगते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम था मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था, ताकत बहुत थी, तो ऐसा लगता था अरे, एक बार मैंने बहन को है ना चाटा मार दिया था, तो वो बेहोश हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो मेरे को लगता था भाई गुस्सा में कुछ भी कर देंगे। फिर मैंने एक दिन मसीह में आने के बाद सोचा, स्वर्ग में पिता तो किसी को थपाड़े नहीं मार रहा है। लाइक ही इज फुल ऑफ पीस, वो पूरी शांति से भरा है। वो तो गुस्सा नहीं है मुझसे, ही इज फुल ऑफ पीस। देन व्हाई एम आई डूइंग दिस? यू सी, व्हेन यू लिव इन द कॉन्शियसनेस ऑफ कि मैं किसका बेटा हूं, आप ऑटोमेटिकली कुछ जगह अपने आप को पीछे खींच लेते हो, बिकॉज मुझे पता है अब मैं कौन हूं। जब आप ध्यान रखते हो और इस बात पे सोचते हो कि आप किसके बेटा हो, अपने आप खुद को रोकते हो। एक टीवी शो आता था रिची रिच, देखा आप लोगों ने? हैं जो थोड़े पुराने होंगे उन्होंने देखा होगा, ठीक है। रिची रिच आता था, ठीक है। तो रिची रिच क्या था ना कि उसके पापा के पास बहुत पैसा था, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो ही वाज नॉट अलाउड टू गो आउट एंड प्ले विद अदर पीपल हु वर पुअर। तो क्योंकि उसके पापा के पास बहुत पैसा था, तो उसको अनुमति नहीं मिलती कि वो बाहर जाके गरीब लोगों के साथ खेले। So when Richie would go out, जब रिची बाहर जाता था, every time he is thinking, हर बार वो सोच रहा है। एक दिन मैं देख रहा था शो में, वो रिची रिच कीचड़ में गिर गया, तो अंदर से वो चिंतित नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है अरे कोई बात नहीं, घर पे 100 कपड़े और पड़े हैं, मैं नहा लूंगा और बदल लूंगा। क्यों? उसको मालूम है वो पैलेस में बिलोंग करता है। बाकी बच्चों को टेंशन है जो उसके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक ही ड्रेस है, एक ही कपड़ा है, तो वो टेंशन ले रहे, मम्मी चिल्लाएगी। रिची कह रहा है अरे नहीं यार, मेरे पैलेस में बहुत कपड़े हैं, मेरे पास ड्राई क्लीन के लिए 5 लोग हैं, 2 बटलर हैं मेरे पास। सी, व्हेन यू नो हु यू आर, you live from that identity. Even when your surroundings are not in your favor, you know my father has got it. और जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या हैं, भले आपके चारों ओर आपको सही परिस्थितियां नहीं दिख रही हैं, पर आप ये जानते हैं कि मैं मेरे पिता के साथ हूँ। You can stand in the middle of the most sinful area and be like, Father, I am your son because I have received Jesus. और आप हो सकता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा पापमय जगह में खड़े हों, और वहाँ पे भी आप कहेंगे पिता मैं जानता हूँ कि मैं तेरा बेटा हूँ। Sin will have no impact on you. और पाप का कोई प्रभाव नहीं रहेगा आप पे, Because you know who you are. क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन You हैं। are born of God. आप परमेश्वर से जन्मे। परमेश्वर से जन्मे। क्या प्रभु में पाप है? तो जब आपने उससे जन्म लिया, तो क्या आप पाप में जीवित रह सकते हो? नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, पॉसिबल ही नहीं। समझ रहे हो आप? Are you able to catch what I'm saying? क्या आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या Okay, last scripture for today, okay? आज का आखिरी स्क्रिप्चर। Okay, maybe we'll stay here and go to the 4th chapter, same book. उसी किताब के चौथे देखो वहाँ पर 6 और 7 में क्या लिखा है? यस, 6 को, हाँ क्या लिखा है? और फिर क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, हाँ। सो उसने तुम्हारे हृदयों में पुत्र की आत्मा को भेजा। हाँ। वही आत्मा हे अब्बा हे पिता कहते हुए पुकारती है। Okay, I'll go in English. And because you are God's sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. बोलो, परमेश्वर के बेटे की आत्मा परमेश्वर के बेटे की आत्मा मेरे अंदर है। मेरे अंदर। यही लिखा है ना वहाँ? Spirit of the Son, Jesus Christ, His Spirit is now in your heart. और यीशु की आत्मा आपके अंदर है।
ठीक है? When Jesus was on earth, जब यीशु पृथ्वी पर था, you will see Jesus always cried out, Father, this is your time. Father, I exalt you. बोलता था यीशु, बोलता था, पढ़ा है कभी आपने? है ना? जब यहूदी लोग पत्थर मारने आए तो क्या कह रहा है? मेरा बाप ये काम कर रहा है इसलिए मैं भी काम कर रहा हूँ, है ना? बार बार क्यों? किसको रेफरेंस दे रहा है? पिता को। आपको पता है यीशु पर विश्वास करने के कारण आपके अंदर भी यीशु का वही आत्मा, पवित्र आत्मा डाल दिया गया है, इसलिए आप भी अब कह सकते हो मेरा बाप जो स्वर्ग में है उसका नाम पाक माना जाए। इट्स नॉट बाय योर एफर्ट्स, और ये आपके कामों से नहीं है, इट्स नॉट बाय योर फास्टिंग, आपके फास्टिंग से नहीं है ये। it is because the spirit of Jesus is being poured into your hearts, and now whenever you feel something coming towards you, आप बोलते हो पापा मुझे बचा लीजिए, और ये पापा मेरी हेल्प करिए। और ये यीशु की आत्मा है जो आपके अंदर आ जाती है। पवित्र आत्मा आपके अंदर से चिल्ला रहा है, हे पिता। समझ पा रहे हो आप? आप खुद नहीं चिल्ला सकते, नहीं चिल्ला सकते आप, बट वो आत्मा जो आपके अंदर रहता है ना, जैसे ही आप कोई परिस्थिति देखते हो, जैसे ही आपके जीवन में कुछ हो रहा होता है, आप अचानक बोल पड़ते हो पवित्र आत्मा, पिता, यीशु धन्यवाद। कौन कह रहा है अंदर से? कौन चिल्ला रहा है? पवित्र आत्मा आपके अंदर से पुकार रहा है, अपने बाप को अप्रोच करो। ये सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कोई बात नहीं, बाप को अप्रोच करो। वो गुंडों की लड़ाई देखी आपने? मैं आपको सीरियस नहीं होने देना चाहता। गुंडों की लड़ाई देखी है ना? मान लो मैं और ये गुंडे हैं, इनके पास 100 लोग, मेरे पास 100 लोग। क्या बोलते हैं? हमारे इलाके में आना, हम देख लेंगे, ठीक है? अब मान लो इनमें से इस गुंडे के जो पापा हैं वो और बड़े गुंडे हैं, उनके पास 500 लोग हैं, तो ये मुझे क्या बोलेगा? मेरे इलाके में आना, मेरे इलाके में आना, मेरा बाप तुझे, यही बोलेगा ना ये। इसको पता है इसकी कैपेसिटी के बाहर है, तो इसलिए किसको रेफरेंस दे रहा है? जब आप अपने जीवन की किसी परेशानी में जाते हो, पवित्र आत्मा अचानक से आपके अंदर से ये आहें भर भर कर कई बार निकालता है, पापा केवल आप ही मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। Only you can do it, Daddy. I feel so stuck, but only you can take me out of this. और प्रभु मैं इस सब चीज़ों के बीच में फंस गया हूँ, पर मैं जानता हूँ कि सिर्फ तू मेरे को यहाँ से निकाल सकता है। और हम कई बार सोचने लगते हैं, ओह मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है पिता के साथ। पवित्र आत्मा आपके अंदर से पुकार रहा है। Come on. वहाँ लिखा है he cries, crying लिखा है ना? क्या होता है crying? रोना। यहाँ एक्चुअल आंसुओं की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है वो इंटेंस पुकार है ये, पापा। Come on. क्यों? आप अवेयर हो गए उस रिश्ते के, आप अवेयर हो गए उस रिश्ते के। हालेलुया। Hallelujah. आर यू एंजॉयिंग? क्या आपको मज़ा आ रहा है? पड़ोसी को देख के बोलो, यू आर सन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बेटे अगर हो। बेटी हैं तो बेटी बोल सकते हैं, यू आर डॉटर ऑफ गॉड। ठीक है? आपका जीवन कैसा भी हो, अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है, आप बेटे हो। बनोगे नहीं, हो। So let us close our eyes. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। Let us close our eyes. Thank you, Papa. Wow. Thank you, Papa. किस किस को लग रहा है जब आप अपनी आंखें बंद किए हो, आज अब्बा पिता को पुकारें आज, और आपका बाप है। मैं सच बता रहा हूँ, वो आपसे दूर नहीं है। बाप कभी भी बच्चों को खुद से दूर नहीं करते, कभी नहीं दूर करते। अगर आपको लग रहा है, मैं चाहता हूँ आप अपनी जगह खड़े हो जाओ और पिता से कुछ देर बातचीत करो, ठीक है? जिसको लग रहा है, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, बट जिसको लग रहा है कि वो मेरा बाप है और मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ, बस आप खड़े हो जाओ। इट विल बी अ साइन ऑफ सरेंडर, इट विल बी अ साइन ऑफ सरेंडर। जस्ट टॉक टू योर फादर। बात करो,
अपने लाइफ के बारे में उससे बात करो। कम ऑन बात करो आप, डरने की जरूरत नहीं है। ये उसी का घर है, बाप का घर है ये, है ना। कलीसिया बाप का घर है और आप घर में हो। बात करो उससे। आपके जॉब में क्या चल रहा है, बात करो उससे। आप कितना थक गए हो बताओ उसको। बाप है, सुनता है। बात करो। यस, बात करो, अपने बाप से बात करो। टॉक टू हिम। कोई डर नहीं है यहाँ पे, कोई डर नहीं है। वो आपका बाप है। आप खुलकर उससे बात कर सकते हो, उसकी गोदी में चढ़ के बैठ सकते हो। जो रास्ता मूसा के लिए बंद था, वो यीशु पर विश्वास करने के कारण हम सबके लिए खुल चुका है। हम बाप के पास जा सकते हैं, अपने दिल की बात बता सकते हैं, अपनी सोच बता सकते हैं, और वो सुनता है। गले लगाकर चूमा मुझे, मेरा लद्दा हटाकर लबादा दिया। गले लगाकर चूमा मुझे, मेरा लद्दा हटाकर लबादा दिया। पापा पापा बेटा मैं तेरा। पापा पापा बेटा मैं तेरा। तेरे आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा। की पुतली हूँ पापा,
है दोस्ती तुझसे जुड़ी है मुझसे प्यार करता है मुझसे प्यार करता है अपनी जान से भी ज्यादा तू मुझसे प्यार करता है तू मुझसे प्यार करता है तू मुझसे प्यार करता है अपनी जान से भी ज्यादा तू मुझसे प्यार करता है पापा
मुझसे प्यार करता है, मैं कुछ करूं या ना करूं, फिर भी तू मुझसे प्यार करता है, मैं कुछ करूं या ना करूं, फिर भी तू मुझसे प्यार करता है, मैं कुछ करूं या ना करूं, फिर भी तू मुझसे प्यार करता है, मैं कुछ करूं या ना करूं, फिर भी तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है, अपनी जान से भी ज्यादा तू मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है, अपनी जान से भी ज्यादा तू मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है, अपनी जान से भी ज्यादा तू मुझसे प्यार करता है, मैं करूं या ना करूं, फिर भी तू मुझसे प्यार करता है, मैं कुछ करूं या ना करूं, फिर भी तू मुझसे प्यार करता है। प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है, अपनी जान से भी ज्यादा तू मुझसे प्यार करता है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, Let Holy Spirit मैं cry out. तुझसे प्यार करता हूँ, और बेटे की तरह चिल्लाए, जान से भी ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता I see there's someone here. It's a girl. You've been body shamed a lot of times. और मैं ऐसे किसी को यहाँ पे देख रहा हूँ, आपकी एक लड़की है और आपके शरीर का मजाक उड़ाया गया है A कई lot बार, of people have spoken about your body a lot of और times, कई लोगों ने आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ गलत बोला है, and that is why you are very conscious of how you look, how you are. और इसलिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं इस बात पर कि आप कैसे दिखते हैं, आप क्या पहनते हैं। But I see the Father speaking to you और मैं तो देख रहा हूँ पिता आपसे बोल रहा है, that no matter how you are, नहीं मायने रखता तुम कैसे हो, I created you. मैंने तुम्हें बनाया है, You are my daughter. तुम मेरी बेटी हो, I love you, मैं तुमसे प्यार and करता I हूँ enjoy you. और मैं तुम्हारे साथ मजे करता हूँ, I enjoy you. मैं तुम्हारे साथ मजे करता हूँ, मैं खुश होता हूँ तुमसे. I'm happy in you. मैं तुमसे खुश होता हूँ। So Father, I break every lie that other people have spoken. पिता मैं हर एक झूठ को तोड़ता हूँ जो लोगों ने बोला है, And
And I release your spirit और मैं आपकी आत्मा को रिलीज करता हूँ that they will cry as sons and daughters. कि वो बेटे और बेटी की तरह चिल्लाएंगे Thank you, Lord. In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen.